चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आपके अपने शहर गणेशपुरी भिलुड़ा में भी खुल चुका है लकवा एवं अन्य कई प्रकार की बीमारियों के इलाज हेतु नवीन हॉस्पिटल डॉक्टर एस पटेल लकवा उपचार केंद्र एवं जनरल हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। अब अहमदाबाद, गुजरात एवं कहीं और जाकर लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं। आपके नजदीकी गणेशपुरी भिलुड़ा में ही खुल चुका है डॉक्टर एस पटेल लकवा उपचार केंद्र एवं जनरल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में आप 20 से 25,000 में ही लकवे का इलाज करा सकते हैं। लकवे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस पटेल जो 12 वर्षों से भिलुड़ा में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उनके द्वारा सोमवार 26 अक्टूबर को गणेशपुरी बांसावाड़ा रोड भिलुड़ा में रघुनंदन सेवा संस्थान द्वारा संचालित नवीन हॉस्पिटल खोला गया है, जिसका उद्घाटन वागड़ के साधु संतों व जनप्रतिनिधियों द्वारा हुआ। लकवा उपचार केंद्र एवं जनरल हॉस्पिटल भिलुड़ा में आपको डॉक्टर एस पटेल, डॉक्टर शंकर अय्यर एवं डॉक्टर राजेंद्र मीणा जैसे अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं मिलेगी। सोमवार 26 अक्टूबर को एस पटेल लकवा उपचार केंद्र एवं जनरल हॉस्पिटल का शुभारंभ वागड़ के महान साधु संतों के करकर्मों से हुआ, जिसमें हरि मंदिर परतापुर रामलाल जी महाराज, बलवाड़ा धाम राम स्वरूप जी महाराज, कचरू जी महाराज, हरि मंदिर मुन्नी बाग जी महात्मा धाम, बांसिया के ताजू महाराज, हरि मंदिर बाल मुकुंद, गुरु बासला प्रभुलाल जी मेट साहब के लियावाड़ा, मणिलाल महाराज छानी दाम भील गुलाब सिंह राठौर बांसवाड़ा, लाल चंद्रावत दानपुर मठ, पवन महाराज जूनागढ़, देवी कमला बैन शीला देवी, बेदसा वाले महाराज वीर शक्ति सिंह गुर्जर देव पंचतीर्थ कल्याण दाम मालवाड़ा भी लुड्डा महंतराव जी भाई आदि संत उपस्थित थे एवं इससे पूर्व नारियल हवन नवचंडी यज्ञ आचार्य निखिल शुक्ला और इनके साथियों द्वारा हुआ। तो देर किस बात की, अभी लाभ उठाइए डॉक्टर एस पटेल लकवा उपचार केंद्र एवं जनरल हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का पूरा पता है गणेशपुरी बांसावाड़ा रोड भिलुड़ा। एक बार पधारकर सेवा का मौका जरूर दीजिए। डूंगरपुर जिले के भिलुड़ा के गणेशपुरी गांव, जहां पे आज हमारे डॉक्टर साहब ने जो 12 साल से वागड़ में सेवा देते आए हैं, पटेल साहब, आज आपको हम रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। इनका सेवा का लाभ 12 साल तक आपने यहाँ पे लिया है। अब नवीन परिसर में आज इनका उद्घाटन हुआ साधु संतों के द्वारा, ये गांव वासियों के द्वारा। आज हम आपको रूबरू करवाते एकता समाचार के। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, हमें याद हुआ कि आपने यहाँ पे एक नवीन परिसर खोला है, तो इसके बारे में बताइए, आपके यहाँ पे क्या क्या सेवाएं दी जाए। सर, मैं 12 साल से इसी गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसी गांव से मेरा काफ़ी लगाव रहा है। अच्छी तरह मेरी सेवा भी रही है। चाहे गरीब लोग आते हैं मेरे पास, कभी कोई गरीब लोग मेरे पास निराश होकर नहीं गए हैं, और मैंने एक लोगों के आशीर्वाद से और भगवान रघुनाथ जी की कृपा से मैंने एक नया लोगों की सेवा के लिए नया प्रतिष्ठान खुला हुआ है। और आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। और मेरे द्वारा गरीब लोगों को रियायती दरों पे इलाज किया जाएगा। चाहे लकवे के नाम से मेरा परिचित हूँ मैं, कि लकवे के नाम से काफ़ी पेशेंट मेरे नाम से आते हैं, और जहाँ उदयपुर, बालासन और ऐसी जगहों पे जहाँ लाख रुपया होता है, यहाँ 20-25 हज़ार में ठीक होके जाता है। कभी 8 दिन तक हमने पैसों का पूछा नहीं किसी भी पेशेंट को, और 8 दिन तक इसी भी वहाँ पे गरीब लोगों के आशीर्वाद से आज हम नए प्रतिष्ठान पे खड़े हैं, और अभी भी आप लोगों का हमें सहयोग मिलता रहे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। सर, आपके यहाँ पे साधु संतों ने आज आपके यहाँ पे उद्घाटन किया, और यहाँ पे सर्व समाज भी आपके साथ था, तो ये आप प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सर? बिल्कुल सर, ये मेरे गांव भिलुड़ा गांव से, मेरी कर्मभूमि है भिलुड़ा गांव, मेरे गांव से ही मुझे सारी चीज़ें मिली। ये प्रेरणादायक गांव है मेरा। भगवान रघुनाथ जी की कृपा है हमारे पे। बहुत अच्छी तरह मैंने बहुत संघर्ष भी किया, और आज संघर्ष पे मैं आज इस तरह खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़ा हूँ, और लोगों का ही आशीर्वाद है। ये थे हमारे सामने एस पटेल साहब, जिन्होंने आज रघुनंदन सेवा संस्था के द्वारा आज जो इन्होंने यहाँ पे क्लिनिक खोला है। हम एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इनकी सेवा का लाभ लीजिए। ये गरीबों के साथ है, गरीबों के हमदर्द है। एकता समाचार इनको वंदन करता, अभिनंदन करता है कि इन्होंने जो गरीबों के लिए जो हॉस्पिटल खोला, जो सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देव हियागमन् विधिहोत्रारितावदावते विश्वसभूमनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाराभ्यगो अवि सदरे समे समिदास परिवार परिदया सदा भक्तियारि सत्योता सत्यात्वाय जन्ति सत्योनीरा इस पुनीत यज्ञ में एक हवन है आप सबका। आप सब रूबरू हैं माँ शारदे के इस प्रांगण में। आप सबको हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है पटेल परिवार का। परम सौभाग्य है आज डॉक्टर एस पटेल लकवा उपचार केंद्र एवं जनरल हॉस्पिटल गणेशपुरी भिलुड़ा में परम श्रद्धेय पधारे हुए समस्त वागड़ क्षेत्र के हमारे संत महापुरुषों के सानिध्य में आज हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद पटेल परिवार पर बना रहे और यह आपके आशीर्वाद से उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। साथ ही आपका आशीर्वाद बना रहे कि इस हॉस्पिटल में जो भी रोगी यहाँ पर आएँ, आपके आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो करके यहाँ से प्रस्थान करें, ऐसा आपका आशीर्वाद हम सब के साथ बना रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। साथ ही मैं डॉक्टर एस पटेल से आग्रह करूँगा नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो वरेभ्यो शरदाभ्यो नमो लक्ष्मी मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुफलम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा। माई गंगा का मंदिर है, वहाँ की सेवा करते हैं हमारे गुलाजी भाई भील राठौर साहब। पहला से આપણે माही महाराज पधारे हैं। हम तो हमारे डूंगरपुर वासी को, भिलोड़ा वासी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। बड़ा खुशी का दिन है। हमारे यहाँ के लोग कहाँ कहाँ दवाई कराने के लिए जाते थे, आज वो सौभाग्य का फल हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए टाइम नहीं था तब भी हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे आने से जो जिसका दुख है वो लोग भी आएंगे, हम लोग उनको बताएंगे और उनको आशीर्वाद देंगे कि वहाँ पर ऐसा इलाज होता है। और हमारे डॉक्टर साहब का हम नाम तो नहीं जानते हैं, याद नहीं आएगा। हाँ, पटेल साहब हैं। उनको हम तो यही कहना चाहते हैं कि आपके अंदर में भगवान का वास है, इसीलिए आपको मौका दिया है कि धन का काम करो। हमारे यहाँ के जितने भी देवी देवता है ना, उनको आशीर्वाद दिया है, तब जाके उनको बुद्धि और शक्ति और धन की व्यवस्था करी है। या हमारे वागड़ के जितने भी देवता लोग हैं ना, उनकी कृपा हो गई, उनके शरीर में उनका वास हो गया, तब जाके ऐसा उनको करने का मौका मिला है। तो हम तो उनको यही आशीर्वाद देंगे सभी साधु मिल करके कि आज तो ये एक छोटा सा अस्पताल उन्होंने बनाया, बाकी यहाँ जगह भी उनको नहीं मिले अस्पताल बनाने, इतना बड़ा आशीर्वाद हमें सभी साधु दे के जा रहे हैं। याद रखें, आशीर्वाद है। और पटेल परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
और निश्चित यहाँ पर आने वाला रोगी आपके आशीष से निरोगी होगा, स्वस्थ होगा और दीर्घायु होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी क्रम में बासिया से पधारे राजू महाराज जी भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। कान्हा भाई और हीरा भाई से मैं आग्रह करूंगा कि वो पधारें और महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। बासिया से पधारे राजू महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। निश्चित ही आपका आशीर्वाद हमारे लिए और इस पटेल परिवार के लिए संबलन होगा। निश्चित ही पटेल परिवार डॉक्टर एस पटेल निरंतर आपके आशीर्वाद से उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे, ऐसा सभी संत महानुभावों का आशीर्वाद इस परिवार को प्राप्त हो, ऐसा मैं आप सबसे कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और उनके साथी से मैं आग्रह करूंगा कि महाराज का आप अभिनंदन और स्वागत करें। बोले रघुनाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान रघुनाथ के चरणों में महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि आप उनके बड़े सुपुत्र हैं और ये इतना बड़ा बीड़ा उठा चुके हैं आप संत महापुरुषों के, तो आपका आशीर्वाद इनके पुत्र पर भी बना रहे और ये निरंतर अपनी वृद्धि करें, ऐसा अपेक्षा करता हूँ। बेटा आप डॉक्टर एस पटेल के बड़े सुपुत्र हैं और आपके माध्यम से महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। निश्चित ही आपका परिवार फले फूले इन संतों के आशीर्वाद से, यह हम सब अपेक्षा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं। सभी संत महापुरुषों બે શબ્દ વાતમાં ભણાવું ડોક્ટર સાહેબ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पाटीदार समाज की जय, मानव मात्र की जय, भक्त भगवान की जय, भिलोड़ा वासियों की जय, भारतवासियों की जय, करुणा भगवान की जय, निष्कलंक भगवान की जय, नव पार्थिपते हर हर महादेव। साबरी महाराज मदरेश्वर महादेव बांसवाड़ा। भगवान की लीला, कृष्ण लीला एवं रीते भगवान जे भी आवेगा बीमारी ने सब सुख शांति से की निरोग थी जाएगा, ये भगवान कृष्ण से प्रार्थना है। सब साधु संत आशीर्वाद है। डॉक्टर साहब जितना जे संत महात्मा दूर दूर से कि सब सबने से आप प्रचार करेंगे, सब बीमारी ना लावी ने अपने अर्पण करेंगे ना अपने जो है हर पर कौन आगाड़ी विकास चाहेगा, अपने लीला चाहेगा, यही भगवान से की प्रार्थना है। मावजी महाराज निकलंग भगवान बोले, मावजी महाराज निकलंग भगवान कृष्ण कन्हैया। अब
राम जी महाराज ने इस भूमि पर पधार करके आपने हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। आपने कहा है कि द्वार पर ही श्री कृष्ण विराजमान है, निश्चित वो अपनी लीला हम सबको दिखाएंगे और यहाँ जो भी रोगी आएगा उनकी कृपा से और संत पुरुषों के आशीर्वाद से निश्चित निरोगी होकर के जाएंगे, ऐसी आपकी भी भावना जरूर है। अब मैं आगे इसी क्रम में आदरणीय मुनि संत जी यहाँ पर विराजमान है, वो आग्रह करूंगा ज्योताबाई पाटीदार एवं रमन जी पाटीदार से कि वो पधारें और आप महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस मंच पर विराजमान सभी संत महात्मा का मेरा शरण और यहाँ भिलुड़ावासी और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने हम कहाँ रहते हैं, एमपी बॉर्डर पे रहते हैं, फिर भी इनका जो सानिध्य है, उनका प्रेम है, गुरु महाराज का प्रेम है, भक्ति का प्रेम है, वो खेस करके हमको यहाँ तक लाया है। तो जैसे मुनि महाराज जी ने बताया है कि यह हॉस्पिटल आज तो एक नमूने के रूप में छोटा सा है, बाकी आने वाला समय में परम पूज्य निष्कलंक दादा की कृपा से, कृष्ण कन्हैया की कृपा से यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने और सभी जो भी अपनी इच्छा लेके आवे, जो भी छोटी बड़ी बीमारी लेके आवे, और यहाँ सभी साधु संतों का शुभ आशीर्वाद और यहाँ के देवी देवताओं का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद सभी ठीक होके जाए, ऐसे परमपिता परमेश्वर से हम कामना करते हैं। और उनका जो एस पटेल साहब ने इन्होंने ये बीड़ा उठाया है यहाँ पर, जो कि हमारी भोली भाली संता यहाँ से कहाँ तो सूरत है, कहाँ बड़ौदा है, कहाँ बॉम्बे है, कहाँ बुटाटी है और कहाँ बामरोली है और कहाँ बालासिंदूर है, वहां जाते थे। तो यहाँ एकदम पास में इसका लाभ सबको मिलेगा। इसलिए हम डॉक्टर साहब का भी आभारी हैं कि उन्होंने भी इतना बड़ा बेड़ा उठा करके हमारी इस भोली भाली जनता को यहाँ उपचार के लिए यहाँ आएंगे, तो उनका आने जाने के किराए में ही यहाँ का उपचार हो जाएगा। कितनी बड़ी अच्छी सुविधा है। अब क्या कि हमारे संत महात्माओं के पास समय तो नहीं है, पहले से ही कह रहे थे कि जल्दी प्रारंभ करें और यहाँ से, इसलिए मैं भी ज्यादा समय नहीं लेकर के, अब इन्होंने कहा है कि एक भजन सुना दो, तो मैं अब भजन क्या सुनाऊं, मैं विचार कर रहा हूँ। जो भी आपकी इच्छा है, भगवान आपको याद कराए। मैं तो सिर्फ गुरु महाराज के शुभ आशीर्वाद से ये काम हुआ है। तो मैं तो सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, इन भोले वाले भक्तों का कल्याण तुम्हारे हाथों में, इन भोले वाले भक्तों का कल्याण तुम्हारे हाथों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों। गुरु महाराज के शुभ आशीर्वाद से ये हॉस्पिटल बहुत चले, और ये क्या इतनी, ये जगह तो और कम पड़ेगी, ये हमारे सब साधु संतों का, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जो कि कोरोना काल के अंदर यहाँ तो क्या पता कितने लोग आ जाते, बाकी कोरोना काल के हिसाब से परम पूज्य गुरु महाराज जी भी नहीं पधारे, तो उन्होंने
कि सुनने में आया कि गुरु महाराज ने कहा कि सभी भक्तों को ले जाके ये कराए, तो सब उनके शिष्य हैं वो यहाँ पधारे हैं, आपको शुभ आशीष दिया है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं, क्योंकि हमको वहाँ से यहाँ तक बुला करके यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया। सबके जय हो, सबका कल्याण हो, ये हमारा आशीर्वाद है। जय हिंद, धन्यवाद। भगवान बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। की बात है कि हमारे वागड़ प्रांत में काकी ने भी उड़ा कहते हैं ना, संसार की आबादी 7.5 अरब है, भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है। बांसवाड़ा जिले की 32 लाख, डूंगर बांसवाड़ा की 32 लाख है। तो हमारे यहाँ पर आज गुजरात प्रांत के पाटीदार समाज के आदरणीय वंदनीय पूजनीय डॉक्टर साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुल के, इन्होंने यहाँ वागड़ प्रांत के अंदर भिलूड़ा गांव में, गणेशपुरा में, हाँ, तो भिलूड़ा गांव में लकवा और बाकी आनुषंगिक बीमारी के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खुला है, जिसका खोलने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के माने हुए संत महावजी महाराज के भक्त, वाल्मीकि ऋषि के भक्त, निष्कलंक भगवान के भक्त, गोविंद गुरु के भक्त और जो है समाज सेवी और यहाँ पर पधारे पूजन करने वाले ब्रह्म ऋषि पंडित महोदय, प्रेम परमात्मा पापी पुण्य पंडित परमेश्वर प्रभु पृथ्वी और प्रकृति और परमात्मा की जो है साक्षात करके इस अस्पताल का जो है शिलान्यास हमारे वागड़ के और यहाँ के महात्मा पंडितों के कर कमलों द्वारा पटेल आदरणीय वंदनीय डॉक्टर साहब ने जो किया है, वो उनके लिए हमारी यहाँ की जनता दिन रात तन मन और धन से इनके साथ समाज में समर्पित रहेगी और इनके हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए पेशेंटों को अधिक से अधिक यहाँ भेजने के लिए प्रसार 1570 गाँव बांसवाड़ा के हैं और समझ लीजिए कि आप 450-500 गाँव डूंगरपुर बांसवाड़ा के हैं। 10 MLA हैं, 1 MP है और इसी प्रकार से यहाँ की जनता, दुखी जनता गुजरात जाती है। मैं गुजरात वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर किसी प्रकार की बीमारी के इलाज गुजरात में अधिक से अधिक होता है और बिल्कुल सरल और सुख संबद्ध होता है। यहाँ पर हमारे माननीय पाटीदार साहब, डॉक्टर साहब ने और उनके परिवार ने और उनके संतों ने और उनके सहयोगियों ने और उनके वगैरह हम समझ जो यहाँ मिल करके अस्पताल खोलने की ये खोला है और ये इलाज वगैरह जो होगा वो भविष्य में उनके जो है 4 युग तक ये संस्था कायम रहेगी और ऐसे हजारों अस्पताल खोलेंगे। ये हमारा वाल्मीकि कुल समाज की, मानव समाज की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, भिलौड़ा वासियों को, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट को और यहाँ के ब्रह्मवागी सदा के तो पंडित लोगों ने जो जना सहयोग किया, शास्त्र धर्म हिसाब से कर्मण्यवाधिकार समझते, कर्मण्यवाधिकार महागदे कला सत्यमेव जयते नव पार्थिपत्य, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय भिलौड़ा वासियों, जय मानव। धन्यवाद, थैंक यू। कि आपने जो है हमारी यह सम्मान किया, तो मैं हमारे वागड़ में रहने वाला हूँ, क्षेत्र दानपुर इलाका बाड़वा क्षेत्र में भगत हैं। वह थी कि कोई भी जमीन उनका आशीर्वाद थी। आज अस्पताल जो है मजबूत चलेगा, अच्छे चलेगा, आनंदकारी रहेगा, भगवान की मेहरबानी रहेगा, जय कल्याण रहेगा, आपने जय जयकार रहेगा और हम